प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। एसएससी सीजीएल की 17 सितंबर की तृतीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो मेरे प्यारे साथियों, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। अच्छा, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पेपर में, तो झारखंड के पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 2000 में झारखंड के गठन के बाद अब तक कितने मुख्यमंत्री के रूप में कितने लोगों ने कार्य किया है अभी तक, तो 2000 में झारखंड के गठन के बाद अब तक कुल 6 लोग जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने अपना कार्य किया है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना कि झारखंड को जलप्रपात का शहर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलप्रपात का शहर किसे कहा जाता है, तो झारखंड को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पे जो है वो पूछा जा सकता है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, मटकी नृत्य जो है ना, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर हम मटकी नृत्य की बात करें तो मटकी नृत्य जो है ना, मटकी नृत्य रूप मध्य प्रदेश में खाना बदोश जनजातियों के द्वारा विकसित किया गया था। तो मटकी नृत्य ये किनके द्वारा विकसित किया गया था? खाना बदोश जनजातियों के द्वारा। और मालवा का सामुदायिक नृत्य कौन सा? अगर आपसे पूछ लिया पेपर में कि मालवा का सामुदायिक नृत्य क्या है, तो मालवा का सामुदायिक नृत्य है मटकी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ मैंने लोक नृत्य लिए हैं, जैसे कि असम का जो लोक नृत्य है वो है बिहू, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, केनु, झुमरा और होमनाई, ये असम के लोक नृत्य हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं आडा हुआ, खाड़ा नाच, सेला भदोनी, मानच, फूलपति और ग्रीडा, ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार के लोक नृत्य हैं बाखो बखैन, सामा चकवा, विदेशिया, जटीन और पनवारिया, ये बिहार के लोक नृत्य हैं। ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के लोक नृत्य हैं घूमर, चक्री, गणगौर, चंग और कालबेलिया, ये आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में मनाया जाता है। अगर हम कजरी महोत्सव की बात करें तो कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो कजरी गीत है ये बारिश के मौसम से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का जो कजरी गीत है ये किससे संबंधित है, तो ये बारिश के मौसम से संबंधित है। शॉपिंग फेस्टिवल, खरीदारी उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा नोएडा में किया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पर किया जाता है, वाराणसी में किया जाता है उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा।
और आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा किया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगरा में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों, ताज महोत्सव का आयोजन आगरा के उत्तर प्रदेश में पर्यटन के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था, पता नहीं पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, कि बाबर के मकबरे पर किसी को कुछ लिखते हुए देखते हैं तो आपको क्या मौलिक कर्तव्य, क्या आपका मौलिक कर्तव्य क्या होगा? ये प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आप लोगों को आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, विक्रम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, राजा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अगर हम विक्रम विश्वविद्यालय की बात करें तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। दूसरी बात, पाल राजवंश ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन जो घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि पाल राजवंश के द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई थी? विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। या यह भी पूछा जा सकता है कि विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उसमें पाल राजवंश भी हो सकता है। ठीक है, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने कौन सी शताब्दी में की थी? यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने 8वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। धर्मपाल नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। देखिए, जो धर्मपाल थे जो है ना, ये नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विक्रमशिला ये कहाँ पर स्थित है? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय जो है ना, ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित? बिहार के भागलपुर में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह महायान बौद्ध धर्म के शिक्षण का प्रमुख केंद्र था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, आपको अक्सर एक प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 12वीं शताब्दी के अंत में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जो ये विक्रम जो विश्वविद्यालय था, यानी इस मठ को ध्वस्त कर दिया और भिक्षुओं को मार डाला और मूल्यवान पुस्तकालय को जला दिया। कौन था? बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेजर ध्यानचंद नाम बदला गया है। 2019 में सुझाया गया बदलाव था कि भारतीय खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों, मेजर ध्यानचंद का उपनाम है मैजिशियन विजार्ड। क्या है? मैजिशियन विजार्ड। अच्छा, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? विश्वनाथन आनंद। कौन था? विश्वनाथन आनंद। ये पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल दिया गया, अब कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो घोषणा है ना, 6 अगस्त 2021 को की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को लगभग 25 लाख राशि जो है दी जाती है। 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मेजर ध्यानचंद को 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित करने के अलावा एक ऐसे युग में जहां भारत का हॉकी में वर्चस्व था, असाधारण गोल करने वाले कुशल के लिए जाने जाते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने चंद्र भारत को 1956 में पद्म भूषण के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया है। किन्हें? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। और यहाँ पर आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि बजरंग पूनिया जो है ना, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है,
हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म मेरे प्यारे साथियों इलाहाबाद में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अन्नपूर्णा देवी जो है ना गाइस, ये सुरबहार से संबंधित, किससे संबंधित है? सुरबहार। तो अगर हम अन्नपूर्णा देवी की अगर हम बात करें तो अन्नपूर्णा देवी ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय सुरबार वादक थी। तो ये सुरबार वादक से संबंधित थी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इन्हें महर एसेट के पूर्व महाराजा ब्रजनाथ सिंह द्वारा अन्नपूर्णा नाम दिया गया था। इन्हें अन्नपूर्णा नाम किसने दिया था? इन्हें अन्नपूर्णा नाम ब्रजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और ये महर घराने और मदीना बीवी के संस्थापक अलाउद्दीन खान की बेटी और शिष्या थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर से शादी की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें देखिए 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया था। और 2004 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का सहचर भी बनाया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अन्नपूर्णा देवी का जो निधन है वर्ष 2018 में हो गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि भारत में जैन कितने हैं? जैनों की कुल संख्या 24 और भारतीय धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋषभ जैन जो थे ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्राचीन भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ज़्यादातर फैला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने प्रवाद थे? तो जैन धर्म के अनुसार कुल 14 प्रवाद है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाटिलपुर स्थान पर पहली जैन परिषद आयोजित की गई थी। जैन परिषद पहले कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पहली जैन परिषद जो है ये पाटिलपुर स्थान पर आयोजित की गई थी। ये भी प्रश्न पेपर में जो है पूछा जा सकता है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति ये कहाँ पर स्थित है, तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत सरकार द्वारा 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है। कितने? कुल 6। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1993 में महिला वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुआ था? तो 1993 में महिला वर्ल्ड कप जो है ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में ये इंग्लैंड के द्वारा आयोजित किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। टूर्नामेंट राउंड रॉबिन प्रारूप में 4 टीमों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जमैका के साथ खेला गया था। इंग्लैंड अपने तीनों मैच जीतकर चैंपियन बना, जबकि ऑस्ट्रेलिया 2 जीत के साथ उपविजेता रहा था। इसमें महिला क्रिकेट विश्व कप हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और वर्तमान चैंपियंस इंग्लैंड है, जिसने इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित 2017 संस्मरण जीता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों के ही क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों की PDF जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुँच जाएंगे और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।